हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हो, को बता दिया जाएगा कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपको जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास आपको इसके पहले दोपहर को 1 बजे देखने को मिली थी। क्लावर की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर डेली जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। ठीक है। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हमसे पूछना है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। फटाफट जाकर हमें क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करेंगे। उसके साथ साथ जो आपका क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। तो जाके आप हमें क्या करेंगे, दोनों जगह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे, अटेंशन का हो जाएगा। इनमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, बताइए कौन सा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भूमि और भवन कर। ठीक है। भूमि और भवन कर जो आपका देखिए राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। संविधान में वर्णित अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहते हैं। इस सूची में वे विषय हैं जिन पर राज्य को जो है कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है। इसके अंतर्गत आपका लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, कारागार, अल्कोहली, लीकर पर उत्पाद शुल्क आदि जो है विषय आते हैं। ठीक है। क्लियर है। बाकी जो सभी दिए गए आपका केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, रोजगार और बेरोजगारी। ठीक है। ये सभी आपके राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। भवन और भूमि का जो आपका देखिए राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। राइट। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। बताइए। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आपकी आरक्षित हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। किसके लिए बोला है, अनुसूचित जनजातियों के लिए ना। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा 17 सीटें। ठीक है। जो आपका टेल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। एक मिनट रुकिए। 17 नहीं साथियों, 47 सीटें। ठीक है। 17 नहीं है, 47 सीटें हैं। ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आपका 543 निर्वाचित सीटों में से आपकी 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आपका 47 सीटें आपकी आरक्षित की गई हैं। ठीक है। तथा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोग मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो जनजातियों के लिए आपके 47 सीट और अनुसूचित जातियों के लिए आपकी 84 सीटें हैं। ठीक है। और एंग्लो इंडियन के लिए आपकी 2 सीटें। ठीक है। लोकसभा में आपकी सीटें आरक्षित की गई है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 53 नंबर, क्या देगा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति पहले भारतीय कौन थे, बताइए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा जो आपका दिएगा बी विकल्प आपका राइट आंसर। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है। क्लियर है। वे जो है बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। ठीक। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनको जो है लॉर्ड की उपाधि दी गई थी तथा अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में वर्ष 1920 में लॉर्ड सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। भारत के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य आपका सही है। ठीक है। पहला वक्तव्य दिया गया आपका, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे कथन आपका सिर्फ और सिर्फ
एक आपका यहाँ पे सत्य है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत के राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कथन एक आपका सत्य है, सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए यह राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, ठीक है। कथन दो आपका असत्य है, क्योंकि यह जो है न्यायपाल द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 54 नंबर पर, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर को, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन जो आपका होता है साथियों आपका केरल राज्य में, जो आपका बेला पिकअप देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया है, बताइए। किस गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को जो है आपका संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे किसने, तो आपका यहाँ पे कौन सा उत्तर राइट होगा। भारतीय सरकार अधिनियम, निदेशक सिद्धांत, संविधान सभा और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जो दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अध भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने जो है गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था, ठीक है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया था, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 57, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि, बताइए। जलोढ़क तलछट का अर्थ जो है किस प्रकार की भूमि है, तो देखिए जलोढ़क तलछट का अर्थ जो है आपका नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि का, ठीक है, नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि का जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको जलोढ़क तलछट कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपको देखें 58 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सोचो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, बताइए। या किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों अनुच्छेद 79 में कहा गया है, ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा आपका जो है निम्न सदन कहलाता है, ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए आपको दिख नहीं रहा है, देखिए अनुच्छेद आपका 79 राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, ध्यान से देख उत्तर देंगे राइट आंसर, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सुझाव पर जो है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा, बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद यानी कि GDR, जो आपका दिया गया डी सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद यानी कि GDR बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने का एक साधन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है, इसका राइट आंसर क्या है। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पर होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमीरपुर में, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। यमुना और बेतवा नदियों का संगम जो का हमीरपुर के समीप होता है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 62 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई है, बताइए। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा की स्थापना आपकी वर्ष 1952 में हुई थी, जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद लोकसभा आपका निम्न सदन और राज्यसभा जो आपका उच्च सदन होता है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है क्या, बताइए। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है, तो देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में आपका निहित होता है कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता, जो आपका दिया गया ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। तो ए और बी आपका यहाँ पे राइट आंसर, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखेंगे 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है समुद्र जल से निकाला जाता है, बताइए।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है समुद्र जल से निकाला जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो आपका देखिए समुद्र जल से निकाले जाने वाला पदार्थ हो जाएगा, जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या? बताइए। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है साथियों? तो आपका राइट आंसर साथियों भूमध्य सागर है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, भूमध्य सागर में उठने वाली तूफानी हवा को जो है पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। इसी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है। ठीक है, क्लियर है? प्राय जो है शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण यह रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68 नंबर, ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है या असम है? तो देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम आधुनिक मिल जो आपके स्वतंत्रता पूर्व 1818 ईस्वी में बंगाल के पोर्ट ग्लोस्टर में प्रतिस्थापित की गई थी, किंतु यह असफल रही। इसके पश्चात 1854 ईस्वी में मुंबई के कावसजी डाबर नाना भाई द्वारा कारखाना खोला गया, जो कि सफल रहा था। ठीक है, तो बी में जो है आपकी सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र, ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अगर देखने जाएंगे साथियों, तो देखिए तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, जो आपका डील पिकअप देगा आपका आइडिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका 2012 से 2017 तक था। इस योजना के अध्यक्ष आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं उपाध्यक्ष आपके मोन्टेक सिंह अहुलवालिया थे। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपका तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपका 68 नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका किसके तहत आता है साथियों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मौलिक अधिकार का, जो आपका ए ला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके में समता का अधिकार, समानता स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन आपको देखेंगे 69 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसकी शुरुआत आपकी की गई थी साथियों 1898 से 1899 के बीच में, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत आपकी किसानों को उनकी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 1998 और 99 में की गई थी। ठीक है, 70 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं कौन सी? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं कौन सी है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं आपकी देखिए कौन सी है? तो 6 भाषाएं हैं। ठीक है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, स्पेनिश है, रूसी है, अरबी है। ठीक है, तो जो ये वाला विकल्प देगा आपका अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। ठीक है, राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अल्ट्रासाउंड निम्नलिखित में से किसे जो प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई थी? बताइए, किसे प्रोत्साहन देने के लिए आपकी 1995 में मध्याह्न भोजन योजना जो है आपकी चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर होता साथियों प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकारी और सरकारी सहायता प्रदान स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों व सर्व शिक्षा अभियान के तहत आने वाले मदरसों के प्राथमिक
कक्षा के सभी विद्यार्थियों को जो है दोपहर के समय दिया जाने वाला भोजन जो आपका मध्याह्न भोजन कहलाता था। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 15 अगस्त 1995 में की गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों भारतीय राष्ट्रीय फौज का, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक अग्रदूत था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। रास बिहारी बोस ने जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी तथा 4 जुलाई 1943 को जो है रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को जो है सौंप दी थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखेंगे 73 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। राइट आंसर का जो निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी 3 गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देंगे कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्षेत्र कौन सा, तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्षेत्र आपका हो जाएगा साथियों कृषि क्षेत्र, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कृषि क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। भारत की आधे से अधिक यानी कि लगभग 55% आबादी भरण पोषण कृषि पर निर्भर होती है। ठीक है, तथा औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति और उपलब्धि भी कृषिगत कच्चे माल पर ही निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 75 नंबर, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाएगी साथियों तो आपका वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इस दस्तावेज में सरकार के बीते एक वर्ष का लेखा जोखा होता है तथा सरकारी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी होती है। इस वार्षिक सर्वेक्षण को दोनों सदनों ने बजट सत्र के दौरान पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे 76 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है। तो राज्यसभा में आपका 12 और लोकसभा में कितने, तो 2। ठीक है, राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है और लोकसभा आपका निम्न सदन होता है। तो राज्यसभा में आपके 12 और लोकसभा में 2। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। 77 नंबर है। ठीक है, क्या देगा, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सम्राट के आपके सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख में आपका खरोष्ठी लिपि लिखी गई है। ठीक है, इसमें आपका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया है, इसमें आपकी खरोष्ठी लिपि लिखी गई है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 78 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। तो हंटर आयोग ने जो आपका देखिए किसके विकास पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर जो आपका अधिक बल दिया था, इतना याद रखिए। ठीक है, हंटर आयोग की बात की जाएगी तो हंटर आयोग ने जो आपकी देखिए प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर, क्या देगा, विशाखा दत्त द्वारा निम्नलिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में है, बताइए। विशाखा दत्त द्वारा लिखित आपकी मुद्रा राक्षस जो आपकी कौन सी भाषा में है, तमिल में है, पाली में है, संस्कृत में है, हिंदी में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आपकी जो है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, बताइए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड रिपन को, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 81 नंबर, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था किसने, बताइए। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था, देखिए खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है आपका चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है। चंदेलों ने करवाया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। इन मंदिरों का जो निर्माण है 9वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक हुआ है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 82 नंबर, क्या देगा। IRDA संबंधित है किससे, बताइए। IRDA किससे संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। IRDA किसी से संबंधित है, तो देखिए IRDA का पूर्ण फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण से जो आपका दिया गया यहाँ पे भारत बीमा क्षेत्र से संबंधित है IRDA, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 83 नंबर, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, बताइए। तो देखिए जौनपुर नगर की स्थापना अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपकी की गई थी फिरोज शाह तुगलक की स्मृति में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। जौनपुर नगर की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जौना खां, ठीक है। यानी कि ये मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने किसके, तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जौना खां के याद में जो है की थी, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका ए राइट होगा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, ठीक है, किसकी याद में, तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जौना खां के स्मृति में, यानी कि याद में उसने जौना खान जौनपुर नगर की स्थापना की थी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। इसके अतिरिक्त उसने जो आपकी फिरोजपुर फिरोजाबाद और हिसार फिरोजा जैसे नगरों की जो है स्थापना भी की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिटी का यह निर्माण कौन लेता है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, तो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा साथियों कौन सा वाला, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लोकसभा का अध्यक्ष, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, यह निश्चित करने का अधिकार जो आपका लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 85, तुगलकनामा का लेखक कौन है, इसका सही उत्तर तुगलकनामा का लेखक अगर बात देखे जाएंगे साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखित आपकी ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें खुसरो शाह के विरुद्ध आपका गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख लिखा देगी, ठीक है। 86 राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, बताइए। तो देखिए राजघाट बांध परियोजना जो आपका उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला विकल्प बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका निर्माण आपका उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 87 नंबर, कहते हैं मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है, तो देखिए मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग आपका लाभ में रहता है, तो देखिए मुद्रास्फीति से जो आपका ये व्यापारी वर्ग आपका लाभ में रहता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ ऋणी कृषक उत्पादक विनियोजक परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग आपके इत्यादि को जो है लाभ पहुंचता है, जबकि उपभोक्ता ऋणदाता स्थिर आय समूह पेंशन भोगी वर्ग आदि सभी को जो है हानि होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आप बताएंगे 88 नंबर, क्या देगा सुकरात का दर्शन कहता है, क्या बताइए। सुकरात का दर्शन कहता है क्या, देखिए सुकरात का दर्शन आपका कहता है साथियों, क्या बताने की कोशिश करेंगे। देखिए सुकरात का दर्शन आपका क्या कहता है, तो सुकरात का दर्शन आपका कहता है साथियों नो दे सेल्फ, ठीक है। नो दे सेल्फ, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 89 में, रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, तो रेगिस्तान रहित आपका महाद्वीप जो आपका यूरोप महाद्वीप है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की जलवायु आपके शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप जो है दूसरा सबसे बड़ा छोटा सबसे विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आप देखें 90 नंबर, क्या देगा समुद्र में ज्वार भाटा का कारण क्या होता है, तो देखिए चंद्रमा का आकर्षण और सूर्य का आकर्षण दोनों होगा कि एक होगा, बताइए। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है चंद्रमा और सूर्य
की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण यानी कि आकर्षक शक्ति। तो जो आपका ए और बी दोनों दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। समुद्री जल के ऊपर उठने को जो है ज्वार और नीचे जाने को जो है भाटा कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा की आकर्षक शक्ति का समुद्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 91 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों इंदिरा गांधी कैनाल, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर आपकी इंदिरा गांधी कैनाल यानी कि नहर परियोजना है। ठीक है, क्लियर है। इसका पुराना नाम आपका था राजस्थान नहर। ठीक है, इस परियोजना जो है यह परियोजना जो आपकी सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है। यह नहर जो है पंजाब एवं राजस्थान को जो है जल की आपूर्ति करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 92 नंबर, वित्त आयोग अपनी सिफारिश से किसे सौंपता है? तो वित्त आयोग जो अपनी सिफारिश है भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी सामान्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी की अगर बात की जाएगी तो लाल मिट्टी आपके सामान्यतः भारत के तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में जो है पाई जाती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखेंगे 94 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व की संस्थान बना? बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना चाहते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1949 को जो है राज्य स्वामित्व का संस्थान बना, अर्थात इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति के जो है नियंत्रण करता है। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95 नंबर, बताइएगा राइट आंसर समवर्ती सूची में किस विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या? बताइए, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? तो केंद्र का कानून जो आपका प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। मतलब केंद्र का जो कानून होगा वो आपका ज्यादा मान्य होगा, राज्य का नहीं। ठीक है, 96 नंबर, अच्छी स्मृति का गुण क्या है? तो देखिए अच्छी स्मृति का गुण है साथियों क्या होता है? तो शीघ्र याद करना, शीघ्र पहचानना, शीघ्र पुनः स्मरण या शीघ्र भूल जाना। देखिए अच्छी स्मृति का गुण आपका क्या होता है? तो अच्छी स्मृति का शीघ्र पुनः स्मरण करना। ठीक है, जो आपका दिया गया गुण होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 97, इनमें से किसने जो है समाज शास्त्र को एक शिल्प माना है? बताइए, इनमें से किसने जो है समाज शास्त्र को एक शिल्प माना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों समाज शास्त्र को एक शिल्प किसने माना है? तो सी राइट मिल्स ने। ठीक है, सी राइट मिल्स ने आपका समाज शास्त्र को एक शिल्प माना है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखा 98 क्या देगा? ध्यान से देखिएगा उत्तर। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? बताइए, बांग्लादेश अपनी सीमा को जो है किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बांग्लादेश अपनी सीमा को जो है झारखंड राज्य से साझा नहीं करता है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बांग्लादेश की सीमा जो है देखिए आपके असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल जो भारतीय राज्य इनके साथ साझा करता है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा भी आपकी बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 99 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रिक्त स्थान का उद्देश्य गांवों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। तो क्या उत्तर हो जाएगा साथियों? देखिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्राम उदय से भारत उदय, ठीक है, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य जो है गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। इसका प्रारंभ जो आपका 14 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश में महू जिले से जो है किया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखकर उत्तर है। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार किसकी भूमिका निभाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बच्चे के सामाजिकरण में परिवार एक मुख्य एवं प्राथमिक भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनेक मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि परिवार की वह पहली संस्था है जो बच्चों को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर उसे योग्य व्यक्ति बनाती है। अरस्तु के अनुसार परिवार ही विद्यार्थी की जो है प्राथमिक पाठशाला होता है। ठीक है,
क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो दे आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है? तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।